जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से मुझे जॉइन किया है भारत से इंडियन आर्मी के साबिक ऑफिसर हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमें जॉइन किया। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा सर स्ट्रेट अवे सीधा पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हालिया दिनों में हमने ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वहां पे असला भेजा, एक C-17 त्यारा वहां पे उतरा अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर असला बारूद और गोलियां वगैरह कुछ भेजी गई अफगान गवर्नमेंट को। अब आपकी नजर में क्या वहां पे कोई फौजी हल है? अफगानिस्तान के अंदर कोई फौजी सोल्यूशन है उसका, सारी सूरत हाल का? दुनिया में कहीं भी अगर टेररिज्म हो, क्योंकि मैं अब सवाल आपके साथ बड़ी तेजी से कवर करूंगा। दुनिया में कहीं भी अगर टेररिज्म हो, उसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है फौज उसे स्टेबलाइज करे, मिनिमाइज करे। दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट उसको एक्टिवेट करे डेमोक्रेटिक सेटअप की तरह। और तीसरा जो सबसे अहम पार्ट है वो है वहां के लोकल्स अपने आप को उस टेररिज्म से खत्म करें, उससे निजात पाएं और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ अपना पैर आगे बढ़े। जहां तक आपने बोली है असला भेजने की, देखिए ऐसा है, सच बात ये रहेगी, क्या इंडिया किसी को भी असला गिफ्ट कर सकता है? मेरे ख्याल नहीं कर पाएगा। आपकी हमारी इकोनॉमीज आज वो ग्रोन अप इकोनॉमीज नहीं है जो हम करोड़ों डॉलर्स के आइटम्स किसी को गिफ्ट कर दें। यस, जरूरी बात है, जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, वो दो देश जिनके आपसी रिश्ते अच्छे हैं वो एक दूसरे को असला बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। वो भी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के समय के हिसाब से। हो सकता है इस समय और वैसे इस समय क्या, ये तो काफी साल से अप्रूव्ड आइटम है कि इंडिया और अफगानिस्तान हमेशा से एक अच्छे रिलेशन लेते आए हैं। इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान में तालिबान के दौरान नीचे गए हैं, पहले भी और अब भी जाने की उम्मीद है। इसलिए स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखा जाए तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कंट्रोल पाना इंडिया के लिए हार्मफुल है। इंडिया इसके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की इन्वेस्टमेंट, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स, जिस तरह की कमाई अफगानिस्तान में है, पैसा स्टेक पर है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरे ख्याल इंडिया का फर्ज बनता है। अच्छा सर, मैं आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली कि तालिबान के अगर वहां पे आए तो इंडिया के ताल्लुकात खराब होंगे, लेकिन हमने ये देखा कि भारत माजी में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि तालिबान के हवाले से उनका एक खास मौकिफ रहा है, आपने यहाँ पे टेररिज्म का जिक्र भी किया, उनको दहशतगर्द गिरोह कहा जाता है। लेकिन हालिया दिनों में लेटली जिस तरह अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की, उसके बाद हमें ये भी सिग्नल्स मिले कि इंडिया ने भी तालिबान को अप्रोच किया है। तो अब इंडिया तालिबान को किस नजर से देखता है फ्यूचर में? अगर तालिबान का वहां पे टेक ओवर होता है, यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड तालिबान, के स्टिल इंडिया यही सोचता है कि ये दहशतगर्द ग्रुप है, इनसे हमने बात नहीं करनी? इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करता आया है कि टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा ब्लेम करता आ रहा है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बावजूद मुशर्रफ साहब हमारे यहाँ आए, मोदी साहब आपके यहाँ गए, भुट्टो साहब के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ नियरली एक एग्रीमेंट होते होते रुक गया। देखिए, टेररिज्म से रिलेटेड ब्लेम गेम चलती रहेगी। ये हमें भी मालूम है कि किसी भी तरह का टेररिज्म पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ऑन ग्राउंड हम हमेशा से मेंटेन करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ बातचीत भी करते आए हैं, कोशिशें चलती रही हैं। अच्छे रिलेशंस के भी बादल हमारे बीच में बड़े अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है। सो इसलिए समझदारी होगी स्ट्रेटेजिकली कि अगर हमें दिखता है, देखिए अगर अफगानिस्तान में नॉर्मल डेमोक्रेटिक सरकार आती है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है, उसकी तैयारी अगर हम आज करते हैं, उस तालिबान के साथ हम आज अगर एंगेज रहते हैं, एक उम्मीद जरूर रहेगी कि वो तालिबान अपने यहाँ से एमिनेट किया हुआ टेररिज्म जो पूरे वर्ल्ड मानता है कि वहां से होता है, वो कम से कम भारत में कम हो या ना हो। साथ ही साथ अगर तालिबान किसी भी तरह, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजिक सोच है, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर सोच है, कि अगर तालिबान किसी भी इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान के अगर आ जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, उस वजह से तालिबान को एंगेज करके रखना
पाकिस्तान को एंगेज करके रखना, यूएस को एंगेज करके रखना, चाइना को एंगेज करके रखना इंडियन स्ट्रेटेजी के लिए एक अच्छा कदम है। जी। अच्छा, चाइना हो गया, यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सर गवर्नमेंट से मुमालिक हैं, यूएन में बैठते हैं हर जगह पे, लेकिन तालिबान जो है वो एक ऐसा ग्रोह है जिसको आप लोग टेररिस्ट कहते हैं। एक कंट्री से बात करना डिफरेंट है। सदर ट्रंप जो है वो भी चले जाते हैं, नॉर्थ कोरिया के सदर से बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका भी तालिबान को टेररिस्ट कहता रहा, फिर दोहा में उनसे दोहा अकॉर्ड किया, अब इंडिया भी उनसे कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या डू यू स्टिल सी, not you, Indian establishment, do they still see Taliban as a terrorist group, या फिर एक उनका कोई नजरिया चेंज हुआ है उस हवाले से? मोदी गवर्नमेंट और मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार, मुझे खुशी है इस बात पर, गर्व है इस बात पर कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लेती है आजकल, इवन व्हेन इट कम्स टू तालिबान। वी आर नेवर अगेंस्ट तालिबान, we have never said that कि Taliban itself is a terrorist organization. Yes, under Taliban, previous governments have seen, experienced कि उस तालिबान के दौरान वर्ल्ड में पाकिस्तान बॉर्डर से या हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर तालिबान से रिलेटेड टेररिज्म में इजाफा आया। उस लेसन को लर्न करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सरकार इस समय ये जरूर सोच रही है कि अगर तालिबान टेररिज्म से रिलेटेड वापस आता है तो ये हमारे लिए अच्छा ही नहीं होगी, इसलिए उसे अभी से एंगेज किया जाए, उसे अभी से एक ऐसे रिलेशन रखे जाएं जिसमें कि टेररिस्ट रिलेटेड हम आपस में ब्लेम गेम बाद में ना करें। जी। अच्छा सर, ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जो करंट अफगान रजीम है उसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपने कहा, खुद भी बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किए हैं। वो जो रजीम है वो तालिबान के मुतालिक एक खास सोच रखती है, वो तालिबान के साथ उनका एक खास रवैया है। तो इज देयर ए डेंजर कि अगर इंडिया तालिबान को अप्रोच करेगा तो आपके ताल्लुकात उनके साथ थोड़े से कशीदा हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। इसी को कहते हैं विनिंग एज ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आप इतनी सक्सेसफुल करें, उसकी एजेस, उसकी धार दोनों तरफ इस हिसाब से रखें कि वो दोनों को काट पाए बिना एक दूसरे को डैमेज किए। हमारे रिलेशन अफगानिस्तान सरकार के साथ पिछले काफी सालों से इतने अच्छे रहे हैं कि हम उन्हें नाकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ बिकॉज हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस तालिबान के साथ अच्छा नहीं रहा है, उसके लिए हम करेक्टिव स्टेप लें, वो स्टेप्स इनिशिएट करें कि तालिबान एंगेज रहे। हम वर्ल्ड ओवर तालिबान का नाम क्यों, देखिए मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा, व्हाई शुड पाकिस्तान बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट बाय एवरीबॉडी? किसको हक है भाई ये बात कहने का? बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं पाकिस्तान में ज्यादा लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, वो मेरे देश में भी है, वो अफगानिस्तान में भी है। सो अगर अफगानिस्तान में जो ब्रांडेड, अनफॉर्चुनेटली ब्रांडेड तालिबान वर्ल्ड ओवर अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ पाया गया है और उस सपोर्ट के वजह से उस टेररिज्म का खामियाजा, उसका डर, उसका खौफ अगर मेरे देश में आता है, उसको अगर मैं उसी के देश में अफगानिस्तान में रोक पाऊं, मेरे ख्याल इससे ज्यादा अच्छी काबिले तारीफ कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। अच्छा सर, इसमें एक और चीज ये है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर डू यू सी कि ये हो सकता है कि इंडिया के कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज ना हो अफगानिस्तान के साथ? इज देयर ए डेंजर कि अगर तालिबान आते हैं और ऐसी सूरत हाल हो जाए कि बिल्कुल ताल्लुकात खत्म हो जाएं, या यू सी कि whoever's in Kabul, India will maintain diplomatic presence? अगर इंडिया में थोड़ी सी भी मेच्योरिटी है, स्ट्रेटजी है, वर्ल्ड ऑब्लिक नेबरल रिलेशंस के लिए एक जिम्मेवारी अगर है, इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान से कभी खत्म नहीं करेगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह पा रहा हूं। और अगर डिप्लोमेसी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है इंटरनेशनल, जिससे आपकी जितनी दुश्मनी उसे उतना ही एंगेज रखने में ही आपकी भलाई है।
दरवाजे बंद कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि कल हमने अफगानिस्तान से दरवाजे बंद कर लिए, अब सोचिए लॉसेस कितने हैं। फर्स्ट लॉस हमारा उस कंट्री में जब कोई है ही नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं है, हम बातचीत कैसे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारा इतना करोड़ों का बिजनेस वहां पर इन्वेस्टेड है प्रोजेक्ट्स में, तो आसान नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। हम वो कंट्री नहीं है यूएस की तरह, तो चलिए जी सारा सामान छोड़ के चल पड़े। 1,000 बिलियन डॉलर का अगर सामान छूट भी गया, क्या बड़ी बात है? हमारे लिए एक एक रुपया कीमती है, हमारा हार्ड अर्न्ड है, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही जी, साथ फ्यूचर, देखिए अफगानिस्तान के साथ भी हम एक बड़ा यूनिक रिलेशन रखते हैं। अगर आप इंडिया में कभी आकर देखें कि वहां के जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दे ओनली स्पीक इन हिंदी, दे डोंट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि ये हमें जोड़ता है। ये जो ठीक है। लैंग्वेज है ये हमें जोड़ती है, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के तरफ प्यार मोहब्बत रखती है, जिम्मेदारी रखती है। आपको क्या लग रहा है, इंडिया ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इतने मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स आप अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, कल क्या करेंगे? दैट मीन्स हमने स्ट्रैटेजी अपने लिए फार विजन रखा हुआ है, होराइजन पे हमें दिखता है। हम वो आशावादी लोग हैं, वो पॉजिटिव लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं अफगानिस्तान में सरकार, चाहे अफगानिस्तान के लोगों की बने या तालिबान की बने, कभी ना कभी वो जिम्मेदार जरूर होगी, ठीक। देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखेगी, दुनिया में पीस की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी, अगर हम जी, सब मिलकर उसे एंगेज करेंगे। जी। वैसे तालिबान भी सर देखें अफगानिस्तान के ही लोग हैं और जो वहाँ पे मेजॉरिटी ट्राइब है पश्तून से उनका ताल्लुक है। अगर वो लोकल ना हो तो वो इतना 20 साल वहाँ पे सरवाइव ना कर सकते। वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट वहाँ पे उनके ऊपर जिस जो कुछ करती रही है। मैं इसी हवाले से आपसे पूछूंगा सर कि 20 साल से वीव सीन के ह्यूमन हिस्ट्री का माइटिएस्ट दिस इज विद आई एम सेइंग विद मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ कि माइटिएस्ट मिलिट्री अलायंस फॉर द लास्ट 20 इयर्स उन्होंने एंगेज किया, तालिबान के ऊपर बमबारी की, उनको मारा, उनको खत्म नहीं किया। और वो 20 साल के बाद वो किस तरह गए, आपने खुद अभी जिक्र किया कि कई मिलियन डॉलर्स की चीजें पीछे छोड़ के वो लोग रातों रात वहां से निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का शुरू से ये मौकिफ था कि तालिबान को एंगेज करें, तालिबान को जब तक आप एंगेज नहीं करेंगे देयर इज नो सोल्यूशन। तो आपने कैसे देखते हैं एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट, नॉट एज एन इंडियन, पाकिस्तान का जो वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स खेले, हाउ वुड यू रेट इट? आप उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो अपने कार्ड्स खेलने की कोशिश करी, वो कार्ड्स अच्छे थे। तालिबान नीड्स टू बी एंगेज्ड। आई अप्रिशिएट के पाकिस्तान ने इस बारे में सोचा। प्रॉब्लम हो गई कि यूएस ने पाकिस्तान का इस बात पर साथ नहीं दिया, और वहां पर पाकिस्तान कमजोर पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा से सोचता आ रहा था कि यूएस अफगानिस्तान और तालिबान के मामले में हमारे साथ वही बोलेगा जो हम बोलेंगे। वो नहीं हुआ। क्यों? रीजंस 50 हो सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है कि आपने बोला 20 इयर्स माइटिएस्ट, लेट मी टेल यू, आज की तारीख में ऐसी मेरी सोच है, कौन है माइटिएस्ट? वो माइटिएस्ट है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो माइटिएस्ट है जिसके पास पैसा है, या मैं माइटिएस्ट हूं जिसने दिमाग बना रखा है कि मैं ये चीज करके रहूंगा। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ये स्ट्रेटेजी लेकर चले कि हमें अफगानिस्तान में पीस चाहिए, वो पीस का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन वर्ल्ड ओवर है, और मैं उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड हूं, क्योंकि वो पीस मेरे यहाँ आएगी। और अगर ये पीस डिस्टर्ब होकर टेररिज्म में कन्वर्ट करती है, तो इसका भी भुगतान आपको और मुझे करना पड़ेगा। जी, ये कोई ना समझे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में, कि अगर तालिबान और टेररिज्म बढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के सबके लिए बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जी, पिछले कुछ दिनों में आप भी अपने कंट्री में इसका प्रेशर महसूस कर रहे हैं। जहां तक है यूएस की बात, यूएस इज वन कंट्री जिसके ऊपर आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा क्लैरिटी से, मुझसे ज्यादा आपकी कंट्री इसको समझती है आज की तारीख में।
कि बोले चाहे वो कुछ भी, लेकिन दे आर दी फ्रेंड्स ऑफ फेयर वेदर। वो आपके साथ खड़े हैं फेयर वेदर में। जब उनको दिखता है कि ये वेदर हमें सूट नहीं कर रहा है, दे हैव गॉन बैक, दे फाउंड इट कि यस, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमको वापस जाना चाहिए, क्यों हम अपने लोगों को मरवाएं। उन्होंने ऑफर किया इंडिया को, इंडिया ने बोला हम भी क्यों मरवाएं। अब वो आ गए आपके पास, आपकी मजबूरी रही कि आपका बॉर्डर उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ इतना ज्यादा है कि अगर आप चाहें तो भी इसे मना नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली आपके किसी फेवर में नहीं है कि तालिबान ऑब्लिक अफगानिस्तान आपके साथ चले, क्योंकि आपकी इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए कि वो टेररिज्म स्पिल ओवर होकर पाकिस्तान में जरूर आएगी। इस जी वजह से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स रिलेशन विद अफगानिस्तान। इंडिया कोशिश कर रहा है, एक अच्छी पहल कर रहा है कि हम तालिबान के सबको भी एंगेज करें, क्योंकि अगर हम उसे एंगेज नहीं कर पाते, अगर अफगानिस्तान को एंगेज नहीं कर पाते, देखिए इट इज वेरी सिंपल। अभी इस समय पर अफगानिस्तान में इट इज 50-50, 50%, ठीक है कहने के लिए 80% है, लेकिन 50% वहां के प्रांत जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं ऑलरेडी। सो जी वी ऑल्सो नीड टू सी इट कि दोनों तरफ आप अपना एक निष्पक्ष रिलेशन रखें कि जरूरत पड़ने पर आप अपनी कंट्री के लिए गेन करें इन टर्म्स ऑफ कि वो टेररिज्म मेरे यहाँ ना आए, वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे वहां पर हैं उनको कोई इस्तेमाल कर कर मेरे को इकोनॉमिक धक्का ना लगे। एक जी इकोनॉमिक ग्रोथ जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें मैं पैसा कमा रहा हूँ अल्टीमेटली, वो ठीक एक हमारी स्ट्रेटेजी अपने आप में अच्छी स्ट्रेटेजी। ठीक है। अच्छा सर, डू यू सी, इज देयर एनी सिनारियो जिसके अंदर इंडिया अपने ट्रूप्स भेजे अफगानिस्तान के अंदर? अगर आप मेरे से मेरी सलाह माने, जी सर। अगर हमें पाकिस्तान ऑब्लिक अफगानिस्तान पहुंचने के लिए एक ग्राउंड रूट मिल जाए, then I think India might be inclined to put boots on ground. Inclined. It needs to be, encouraged. हमें आप यूएस को, भारत को मोटिवेट करना चाहिए that okay fine, complete air force which will be utilized in Afghanistan will be provided by US to India. Complete technology transfer will be provided to India. Complete industry which is coming out of China will be coming and establishing in India. Thereby जो हमने $500 बिलियन का जो एम रखा हुआ है अपने लिए, वो हम अगले साल नहीं इस साल पूरा करेंगे। अब दीजिए ना ऐसे ऑफर। मुझे आप एक बात बताइए, यूएस हमें क्या अच्छा सर, ऑफर दे रहा उसमें है? ये है कि सर देखिए, उसमें ये है कि यूएस ऑफर ना भी दे, अगर अशरफ गनी साहब जो हैं वो अगर इंडिया से रिक्वेस्ट करें कि काबुल को सिक्योर करने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आती है आपको सर कि नहीं, मुश्किल होगा? सर मुझे 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 बड़ी फिक्र है इस बात की, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक इंडिया विल एवर डिप्लॉय ट्रूप्स इन अफगानिस्तान टिल द टाइम टिल द टाइम स्ट्रैटेजिकली वो हमारे लिए एडवांटेजियस या मजबूरी ना हो। उस हालत में मैं ये सोच सकता हूं, आज के हालत में जो अब तक चला आया है, उस हालत में इंडिया का अफगानिस्तान में ट्रुप्स भेजना अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, ठीक क्योंकि मैं इन ट्रुप्स को मेंटेन कैसे करूंगा, इसलिए मैंने ठीक आपको वो रास्ते वाली बात ठीक करी, इसलिए मैंने आपको इकोनॉमी वाली बात करी। दीज ठीक आर है। दोज अट्रैक्टिव आइटम्स जिसके वजह से कल हम अफगानिस्तान में अपने लिए एक रोल देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, वर्ल्ड में हमारे लिए एडवांटेजियस हो। ठीक है। अच्छा सर, अब अमेरिका तो यहाँ से चला गया है, अब तालिबान से वो बात भी कर रहे हैं, पुल आउट की बातें हो रही हैं, जल्दी चले जाएंगे। अगर वो तालिबान को टेबल पे लेके आते 5 साल पहले या 10 साल पहले, जहां यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स भी थे, क्या वो बेहतर टाइम नहीं था आपकी नजर में? उस वक्त मिलिट्री माइट भी ज्यादा थी यहाँ पे, तो तालिबान बैक एंड पे होते थोड़े से, आप समझते हैं, या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना था? बढ़िया बात, देखिए इसका स्ट्रेट एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर यूएस अफगानिस्तान में
टेररिज्म को कंट्रोल करने आया था, तो आई थिंक उन्होंने वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई, वो स्ट्रैटेजिक विजन नहीं दिखाया, वो एक जिम्मेदारी नहीं ली कि हमें ये टेररिज्म सुपरफिशियली सप्रेस नहीं करनी है, खत्म करनी है। और खत्म करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, पब्लिक। जब तक पब्लिक तालिबान के साथ है, आप कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह तालिबान को खुद एंगेज ना करना, शुरू से, आप 5 साल बोल रहे हैं, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि शुरू से हमारी एक लाइन ये जरूर चलनी चाहिए कि यस, हमें तालिबान से को भी कंट्रोल करना है, इनके ऊपर निगाह रखनी है, इनके अंदर एक तरीके का फेथ लाना है कि हम अफगानिस्तान, दैट इज फ्रॉम यूएस साइड, कि हम अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करने नहीं आए हैं। हमारा एम ऑक्यूपाई का नहीं था। Actually, unfortunately, US got declared as a occupying force, something like what Russia did at that time. So, कोई भी देश टॉलरेट नहीं कर पाता कि कोई हमारे ऊपर आकर सिर्फ ऑक्यूपाई करे। इराक was another example, by the way, where US couldn't be successful. So, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, तालिबान should have been engaged long back, क्योंकि अभी भी तो आप कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा सर कि रीसेंट मंथ्स एंड वीक्स में हमने देखा है कि रशिया बड़ा एक्टिव है, उज़्बेकिस्तान एक्टिव है, ताजिकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, दोहा के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, तालिबान पाकिस्तान भी आए, तालिबान दोहा भी गए, ईरान भी गए, ईरान बहुत ज्यादा एक्टिव है इस, और रशिया और पाकिस्तान के, फिर आपको पता है रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान एक दो दफा आए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे भी गए, सारी चीजें। इसमें आपको लगता है कि इंडिया भी इसी पेस के ऊपर चल रहा है या थोड़ा सा साइड लाइन है इन सारे मुल्कों से, इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, उससे मुझे रिलेटेड? लगता है कि इंडिया एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा हाई हेडेड समझ रहा था कि अफगानिस्तान से जब भी कभी यूएस का एग्जिट होगा, उसमें हमें हमेशा पार्ट बनाया जाएगा। ऐसा हमारी सोच रही है कि वी आर इनएस्केपेबल पार्टनर्स फॉर द पीस प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन जब यूएस ने आपको बोला कि आप अपने ट्रुप्स बूट्स ऑन ग्राउंड ले आइए, वहां बातें थोड़ी बिगड़ गई और इंडिया स्टार्टेड विड्रॉइंग कि कहीं ये हमारे गले में ना पड़ जाए अगर हम इस ट्रैप में आ गए। So we don't want body bags to be coming back to India. I think that is where India became little wiser. Yes, India did feel sidelined on Afghanistan. There is no doubt about it. At the same time, मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक नेचुरल पार्टनर समझता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में इंडिया का रोल कोशिश करने पर भी खत्म नहीं हो पाएगा। चाहे वो डेवलपमेंटल रोल बोल दीजिए, चाहे फ्यूचरिस्टिक स्पेकुलेशन कर लीजिए कि आर्मी आएगी या नहीं आएगी, इकोनॉमिक रोल देख लीजिए, बायलैटरल रोल देख लीजिए, टेररिज्म से रिलेटेड रोल देख लीजिए। इंडिया कैनॉट स्टे आउट ऑफ इट, क्योंकि वहां जो कुछ होगा, चाहे हम बाद में पाकिस्तान को ब्लेम करें चाहे अफगानिस्तान को, उसका कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। और उस इफेक्ट की तैयारी अगर हमने आज करी है तो शायद समझदारी है, बहुत जिम्मेदारी है, एक अच्छा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। वी शुड गेन मोमेंटम ऑन दैट। ठीक है, वी शुड गेन मोमेंटम ऑन दैट एंड वी शुड टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन कि किसी भी तरह अफगानिस्तान का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना आए। पहली बात, शायद मैं ये एक स्टेप आगे जाके कहूंगा, पाकिस्तान पर भी ना आए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान पर आता है तो जायज बात है उसका कुछ पार्ट वापस मेरे ऊपर आएगा। ऐसी हमारी सोच रही है। ठीक, ऑब्वियसली अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे रीजन के लिए होगा। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को तहफुज़ात हैं, इल्जामात लगाता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान के जरिए इंडिया हमारे मुल्क में गड़बड़ करा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है, जिस तरह कर्नल साहब ने भी कहा, कि जब तक पीस नहीं होगा, किसी को भी नुकसान हो, एक ना एक दिन दूसरे के घर तक भी वो नुकसान पहुंचेगा। तो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपको मुस्तकबिल में दोबारा भी ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, sir.